खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल शहर के पूर्वी जोन और सर्विलांस टीम के सहयोग कार्रवाई में साल 2020 में अधिवक्ता और बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या के मुख्य आरोपी मोहम्मद आसिफ उर्फ पप्पू स्मार्ट को पुलिस ने आगरा के कुंज विहार इलाके से धर दबोचा। शातिर बदमाश पप्पू स्मार्ट पर कई गंभीर धाराओं में कुल 18 मुकदमे पंजीकृत हैं। यही नहीं, 123 डी गैंग का सक्रिय सदस्य है। अपराधी पप्पू स्मार्ट का नाम उस वक्त चर्चा में तेजी के साथ आया जब उसने अधिवक्ता और बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या की साजिश वारदात को अंजाम तक पहुंचाया और फिर घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। जमानत पर जेल से बाहर आया शातिर पुलिस की आंखों में धूल झोंक का फरारी काट रहा था। इस बीच पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। ऐसे में लगातार सर्विलांस टीम शातिर की धरपकड़ के लिए सर्विलांस की सहायता से उस पर नजर भी बनाए हुए थी, लेकिन वह बार बार पुलिस को चकमा देने की अपनी जगह बदलता रहा। इस बीच पुलिस ने कई बार उसके घर पर रेड भी मारी थी। गैर कानूनी तरीके से उसके द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों पर भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस को उसकी लोकेशन आगरा में ट्रेस हुई तो पुलिस टीम आगरा के लिए रवाना हुई। लेकिन यहाँ पर भी वह पुलिस को देखकर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपायुक्त पूर्वी ने पुलिस वार्ता करते हुए बताया कि जिस जगह से पप्पू स्मार्ट पकड़ा गया उस मकान के मालिक हर्ष यादव को भी हिरासत में लेकर जांच की जा रही है। वहीं प्रॉपर्टी के काम में इन दोनों के संबंधों की जांच भी कराई जा रही, जिससे शिकंजा पूरी तरह से कसा जा सके। आसिम उर्फ पप्पू स्मार्ट जो जाजमऊ का ही है और इस पे 25,000 का रिवार्ड था। इसकी गिरफ्तारी हुई है। आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिस कमिश्नर कानपुर सरकार बहुत स्पष्ट निर्देश है अपराधियों पे सख्त कार्रवाई का, और पिछले 1 महीने से अभियान चल रहा है। उस अभियान में चुनाव के बाद अब हम लोगों के द्वारा इस पर फोकस किया गया है। ये जब से जेल से छूटा हुआ हमारी टीम लगी हुई थी, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से हम लोग इसके हर ठिकाने की रेकी कर रहे थे और जहाँ जहाँ ये जा रहा था उसके पीछे हमारी टीम लगी हुई थी। सर्विलांस के माध्यम से यशोजी क्राइम ब्रांच और जाजमऊ की पुलिस, जब इस पे 25,000 का रिवार्ड हुआ तब से हमारी टीम और एक्टिव हुई और फाइनली इसकी जो इनपुट मिली कि आगरा में ये कुंज विहार में वहाँ पे रह रहा है और वहाँ पे हमारी टीम गई और फिर इसको वहाँ पे इसने अरेस्ट किया। अरेस्ट करके लाई है यहाँ पे जाजमऊ में, इसको यहाँ पे की गई है और ये चकेरी की एक मुकदमे में जो 2022 का है, जिसमें ये उसमें वांछित है, उसमें इसका आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगरा में हर्षित यादव करके हैं। ये ऐसा जो जानकारी अभी हम लोग को मिली है, ये इनके बड़े क्लोज में हैं। कैसे क्लोज में आए और किस तरीके से इनके कांटेक्ट में आए, क्योंकि ऑलरेडी जिस पे 18 से ज़्यादा मुकदमे हैं और वो हार्डकोर क्रिमिनल हो, शूटर हो और एक तरीके से गैंगस्टर हो, उसको शेल्टर देना, निश्चित रूप से कार्रवाई हो। ये जो क्रिमिनल है बहुत ही शातिर है और हार्डकोर है। इसकी 1 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी जब्त हुई है। अभी दिनों में इसकी 10 दुकानों को बुलडोज किया गया है और ये यहाँ का जो चर्चित एक मर्डर था, पिंटू सेंगर मर्डर, उस केस का एक तरीके से उस हत्याकांड का अंजाम देने वाला और नोटोरियस क्रिमिनल। हाँ, वो पूरी टीम चलाई गई थी अभियान और पूरे कानपुर कमिश्नरेट में अभियान चला था और सभी टीम पे डीसीपी ने लीड किया था। उस टीम में मैं भी गया था, मैं भी रेड का हिस्सा था और जब रेड की गई तो वहाँ से कंटेनमेंट पिस्टल मिली थी। जब मकान की सर्च की तलाशी ली गई, हाँ उसका यहाँ पे थाना जाजमऊ में उसका है। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली ये पूरा जो एक क्रिमिनल का गैंग है जो जेल से छूटने के बाद फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में, क्राइम एक्टिविटी में भाग हो रहे हैं, ये उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।